किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों एवं संविदा कर्मियों का उत्पीड़न रोकने को शहीद दिवस पर सरदार पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पार्क निकट विधानसभा लखनऊ में क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में महापंचायत होगी, जिसको लेकर क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक एवं किसान नेता देव स्वरूप पटेल ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के नाम संबोधित ज्ञापन समस्याओं के संबंध का सिटी मजिस्ट्रेट पीलीभीत को सौंपा। पटेल ने कहा कि ज्ञापन में उल्लेखित समस्याओं का समाधान कराने को 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर लखनऊ में विधानसभा के निकट सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महात्मा गांधी पार्क पर किसानों, श्रमिकों, आम व्यापारियों एवं संविदा कर्मियों की महापंचायत होगी, जिसके लिए प्रदेश भर के सभी जिलों में क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश के स्थानीय इकाई के साथ ही संपर्क कर महापंचायत को सफल बनाने में जुटे हैं। महापंचायत में प्रदेश भर से आने वाले पीड़ितों की समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में चंद्र प्रकाश उर्फ पप्पू गंगवार, हरप्रसाद, रामपाल गंगवार, एडवोकेट चंद्रसेन आदि लोग शामिल रहे। और इसी साल ये 70 एकड़ जमीन की माफिया जो है कब्जा करे हैं ग्राम फरीदा चुनाव में, और इस पर बार बार आख्या आती है उसी व्यक्ति का। आज आपने मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है, क्या कुछ मांगे हैं और जो महापंचायत होने जा रही है उसका क्या तैयार किया है? आज हम लोगों ने अपने क्रांतिकारी विचार उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ मुख्यमंत्री शासन नाम जो ज्ञापन दिया है उसमें कई समस्याएं ज्वलंत हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अपने परिवार जीवन यापन करने को रोजी रोटी निभाने के लिए किसान भाई 24 घंटे सालों से छुट्टा सा पशुओं से अपनी फसलों के लिए इतनी भयंकर कड़ाके ठंड, जहां आप कहीं घरों में बैठे हैं, कहीं ऑफिस में बैठे लोग अधिकारी कहते ठंड लग रही, हीटर चला रहे हैं। सबसे ज्वलंत समस्या और सबसे विकराल समस्या, जो समस्या नहीं केवल एक जिले की नहीं, एक गांव की नहीं, एक प्रदेश की नहीं, सरकार समय से नहीं चेती थी, समस्या राष्ट्रीय समस्या का रूप ले रही है। क्योंकि इस समस्या को लेकर अब थाना कचहरी भी होने लगी है। जानवर असहाय छुट्टा पशु कहा जाए, इस पर मैंने सीधे आग्रह किया मुख्यमंत्री महोदय उत्तर शासन से कि असहाय छुट्टा पशुओं को आपने जो बनाए हैं अपने पशुशाला गौशाला उनको सुरक्षित कराइए। आप द्वारा धमकी दिया गया है, एनजीओ वाले आपके लोग जो गौशाला और पशुशाला को चला रहे हैं उनमें भी जानवर मर रहे हैं क्योंकि उनमें अनियमितताएं हो रही हैं। आपने भी कई बार कार्रवाई की है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपका प्रोजेक्ट प्राथमिकता के आधार पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है गौवंश की रक्षा। शहरों में भी बंदरों से उन जब वो सुरक्षित हो जाएंगे तो हमारे किसानों की फसलें भी सुरक्षित हो जाएंगी, उनकी दुर्घटना में घायल नहीं होंगे, शहरों में जाम नहीं लगेगा। खूंखार बंदर, खूंखार कुत्ते झुंड, सांड अचानक खड़ा होता है और वो सींग में टांगता है, फेंक देता है, हमला होकर भी मर जाता है। इसमें हमने ये कहा है कि चाहे जंगली जानवर हो चाहे हो पशु, छुट्टा पशु, पशुपालक, पशु पालने वाला, अगर ऐसी के हमले से मृत्यु होती किसी व्यक्ति की भी तो कम से कम उसको 5 लाख रुपए सरकारी आर्थिक सहायता तत्काल दी जाए। कोई पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं, सबको मालूम है जो सांड के हमले से इससे हुआ है, सरकार के नियम भी है लेकिन दिया नहीं जा रहा है, ये गलत है। इसी विषय पर इन्हीं दिनों में हो सकता है इसमें पूछ चल रहा हो, पूछ की रात का एक अभियान नारा दिया था माननीय मुख्यमंत्री शासन ने, और इसको पूरे प्रदेश में कहा गया था मीडिया बंधु के माध्यम से। और हमारे बरेली से ही पशुधन मंत्री हैं धनपाल वर्मा जी, जिन्होंने जगह जगह मीटिंग करे जाए पूछ रात चला रहे हैं। और हमने 2023 में उन्होंने कहा था कि हमने शपथ ली है कि हमारे विभाग द्वारा जिम्मेदारी है कि हम एक भी ठंड में छुट्टा पशु कोई बाहर ठंड में नहीं रहने देंगे। पूछ की रात हो गई, छुट्टा पशु हो गए, 23 का हो गया, 24 पूछ की रात आ गई, खत्म होने जा रही है। छुट्टा पशु ठंड से ही मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है।
सरकार पैसा दे रही है कहाँ जा रहा है। तो वह सरकार को जगाने के लिए बहुत बड़ा मिशन है ये। और इसके साथ 8 और 10 घंटे जो काम करते हैं, 7 घंटे जो काम करते हैं लोग, सरकारी लोग, उनको पूरे वेतन मिलता है महीने भर का। किसान तो 24 घंटे अपनी फसल की रक्षा के लिए खेत की रखवाली कर रहा है। किसान भाई को भी रखवाली के बदले कम से कम संविदा कर्मी के आधार पे तो आप उसको वेतन दे दो। क्यों? अनाज ना होने से किसान की तो आर्थिक क्षति हो ही रही है। अनाज नहीं होगा तो जिनके पास जो भूमिहीन लोग हैं, सरकार हैं, नेता हैं, व्यापारी हैं, आम जनता वो क्या खाएगी? अनाज बदले सोना चांदी नहीं खा लोगे, बदलो नहीं खा लोगे। अनाज एक राष्ट्रीय क्षति है। इस पर सरकार को बहुत बड़ी नीति बनानी पड़ेगी, केवल योजनाओं से कर नहीं। मोदी है तो गारंटी है, अब मोदी की गारंटी है तो मोदी योगी जी आपको एक गारंटी बनानी पड़ेगी। जैसे मनरेगा योजना में गारंटी है मजदूरों को मिलेगा ही 100 दिन का रोजगार, आपको एक गारंटी बनानी पड़ेगी। जब आपने गारंटी शब्द कहा, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अनाज नहीं रहेगा। तो अभी कोविड आया था, अनाज के बिना अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। किसान पे कृषि प्रधान देश है, पहली दिनों समस्या ये है। इसके साथ में नए डिवाइडरों पर आप डिवाइडर नहीं बना रहे, नए हाईवों पर सामने दुर्घटनाएं हो रही हैं। आम आदमी बात है, हमारी अकेली बात नहीं है। संविदा कर्मियों को काम लिया जाता है, उन्हें उपकरण नहीं दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर संविदा कर्मी बिजली की लाइन जोड़ रहा होता है और उस पर दस्ताने के लैप्स वो नहीं होते हैं जो होने चाहिए। जो नहीं होने चाहिए वो नहीं है, उनकी दुर्घटना हो जाती है। कई बार हादसे वो बेचारों उनके निधन तक हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। सफाई कर्मियों के पास उपकरण नहीं होते हैं, वो गटर में घुसे होते हैं, ड्रेस नहीं होती है और गटर की बदबू में, मास्क नहीं होता है, उनको हेलमेट नहीं होता, तमाम सुविधाएं सब जानते हैं। तो संविदा कर्मियों को उत्पीड़न का भी रोकने को और मजदूर भाइयों को, उनको जीवन यापन को पूरी तरह जो जन कल्याणकारी योजनाएं आप जनता की हैं, सरकार जन कल्याणकारी तमाम योजनाएं दी हैं, तमाम धन दिया है, तमाम सुविधाएं दी हैं, मगर कहीं भी एक योजना, आयुष्मान कार्ड को, किसी को कोई योजना तब तक लाभ सही से नहीं मिलती है, उसका लाभ पात्र को, जब तक उससे सुविधा शुल्क नहीं ले लिया जाता है आपसे बैठ के। ये गलत है। ऐसे ही ज्वलंत प्रमुख समस्या हमारी 25 है। पीलीभीत जिले में बैठा हूं, पीलीभीत जिले की धरती पर कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आकर, रक्षा मंत्री महोदय ने, भारत सरकार ने आकर, गृह मंत्री भारत सरकार ने आकर ये कहा कि आप सदर विधायक महोदय को दोबारा चुनाव जिताइए, हम लोग मजुरा चीनी मिल ही भी चलाएंगे और कई चीनी मिल और लगाएंगे। मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं किसान हित के, जनता हित में और देश हित में कि और चीनी मिल चलेगी तो किस उत्पादन होगा चीनी मिल का, चीनी का, और लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई भी ना नई चीनी मिल लगी और ना मजुरा चीनी मिल चालू करी गई। अभी हम लोग वहां गए थे 30 दिसंबर को, तो मैंने वहां पर लोगों ने बात उठाई थी। मझोला में ठंड में गया था इसी टाइम, जब मैंने 2 जनवरी को किसान पंचायत अभी की थी बरेली में कमिश्नरी पर। तो ऐसी समस्याएं जो सरकार के संज्ञान में है, जो सरकार करनी है, मगर क्या कारण है? या तो स्थानीय प्रतिनिधि महोदय उस चीज पे चुनाव बाद अमल नहीं करते, और या फिर जो है अधिकारी नौकरशाह कहीं पर। इन सब चीजों पर जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए वहां पर हम किसान, श्रमिक, व्यापारी, संविदा कर्मियों के विरोध महापंचायत 30 जनवरी महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं महात्मा गांधी पार्क, GPO निकट विधानसभा लखनऊ पर क्रांतिकारी बचाओ उत्तर प्रदेश की हम सब शादी करेंगे। इसके लिए हमारे पूरे प्रदेश में क्रांतिकारी साथी ठंड में भ्रमण कर रहे हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ सत्य को सत्य कहने की बात है। तो हम लोग पहले भी कहते रहे हैं हमारे लोग कि नहीं विरोधी सेवी द्वेष, ये अपना सिद्धांत विशेष। हाँ, इतना जरूर है। उसके बाद ये भी सत्य है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो क्रांतिकारी विकास मंच का एक सिपाही। बाकी ये सत्य सामने लाने के लिए, इन चीजों के लिए हम प्रयासरत हैं। तालाबों से, नदियों की जमीनों से चारा गांव से कब्जे हटाकर वहां पर पशुओं की व्यवस्था की जाए। जंगल की देखरेख, जंगली की जानवरों की, जंगल की लकड़ी की सुरक्षा वन विभाग से हटाई जाए। वन विभाग के कई जगह पकड़े गए जांच में अधिकारी पशु और लकड़ी तस्करों मिलकर वहां पर
कई बार जहाँ की कार्रवाई हुई है वो सम्मिलित होते हैं, और इसी कारण होता है कि जंगली जानवर टाइगर एरिया में ये लोग जंगली जानवर बाहर आकर इंसानों किसानों को हमला करते हैं। उन्हें भूख प्यास लगती है, वहां कोई मिलता नहीं, कुछ मिलता नहीं वहां है। सरकार उनकी जीवन यापन को पैसा दे रही है, पर्यटक स्थल पैसा दे रही है। पीलीभीत में टाइगर एरिया में तार फेंसिंग के लिए पैसा दिया गया, डेडलाइन कई बार निकल गई। यह कैसे चलेगा कि बार बार आप तारीख दें? तो ये कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, ये कार्यपालिका व्यवस्थापक की बात हो रही है। इन तारीखें न्यायपालिका मिलती हैं क्योंकि वहां बहुत कुछ सुनवाई होती है। यहाँ तो आप सामने समस्या है तो उसका निराकरण तारीखों से नहीं, जल्द किया जाए। राजा मोरध्वज किला बलदानी राजा, न्यायकारी राजा इतिहास में है, उनके किला मरोड़ी खास पर भूमाफियों और बसपा स्वशासन कब्जा कर लिया। ऐसे तमाम चीजों को पूरनपुर की धरती पर जिन लोगों ने 1992 में आतंकवाद का दंश झेला था, उन परिवारों की गरीब किसानों की जमीनों में अभी गया था भ्रमण करने। वहां डूडा कॉलोनी भुजियाई में गरीब लोगों की सरकार ने जमीन दी, सर्वोदय समिति जमीन दी, और वहां बड़े बड़े भूमाफिया और गरीबों की जमीन पर जाकर हैं, वो बेचारे आर्थिक तंगी मर रहे हैं। दर्द देखा लोगों को, नहीं रुकता है दर्द। इस दर्द को लिए इन पीड़ितों, सही पीड़ितों समस्या के लिए क्रांतिकारी विचार में उत्तर प्रदेश देवश्री पटेल जो न्याय हित में होगा, जो अहिंसात्मक रूप में जो हो सकेगा वो करने को ऐसी पंचायत करता रहेगा। ये मैं सारी बात आपके माध्यम से भी, और एक बात और कहना चाहूंगा, हमने 2 जनवरी को मंडलीय किसान मजदूर श्रमिक महापंचायत बरेली की 2 दिन से ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर पूरा देश बंद था। फिर भी आपने भी पूछा था कि वहां कितनी भीड़ होगी जब आप उस पंचायत को लेकर आपसे इंटरव्यू हुआ था, मुझे याद आ रहा है। तो मैंने कहा हम भीड़ के लिए नहीं, हम पीड़ितों को बुलाते हैं समस्या के लिए। और सबने देखा कि वहां पर भीड़ नहीं रुक रही थी, वहां पीड़ित नहीं रुक रहे थे, और कमिश्नरी तक लोगों का काफिला देखा। मैं इसके लिए कहीं की सफलता को आपके चैनल और आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक का जो मेरा अभियान था पीड़ितों को घर घर जाके ढूंढने का, और संकल्प था कि अकेले चलने का। अकेले घूमे थे, शारदा पार गए थे, डूडा कॉलोनी गए थे, सब जगह गए थे। मैं धन्यवाद आपके लिए दूंगा कि आपने एक एक खबर को बिल्कुल निष्पक्षता से, ईमानदारी से चलाया। इसका भी बहुत बड़ा असर रहा कि पीड़ित लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे और कार्यक्रम सफल हुआ।